हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज के क्लास में आप सभी को बेसिक स्क्वायर निकालने के लिए हम सिखाएंगे। और स्क्वायर के आज के बाद आपको रटना नहीं है। एक से लेके 1000 हो, 10,000 हो, 5,000 हो, कैसे भी नंबर आपको दिए जाएंगे, आप उसे चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक शॉर्टकट आपको बता दें कि अगर जो बच्चा एकदम मैथ्स में कमजोर है भाई, वो क्या करो, कम से कम एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर आप याद कर लेना। अगर बोलोगे सर याद नहीं है, कोई बात नहीं, सिखा के जाएंगे। आप आराम से वीडियो को देखना है, कॉपी कलम लेके। तो समझिएगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि अगर इन सभी का स्क्वायर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतना एटलीस्ट अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो याद होना चाहिए। चलिए, अगर याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे उस पर बात करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर करना सीखेंगे दो अंकों की संख्या को, कोई भी नंबर है। सबसे फास्ट स्क्वायर किसको करना है? तो देखो, अगर मान लो 12 है, अब 12 का स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना है कि लास्ट डिजिट का स्क्वायर कर देना है। तो लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब इनको गुना करना, 2 गुना 1 2 होता है, 2 और कर दो तो 2 गुना 1 2, और 2 में 2 से गुना हो गया तो 4 हो गया। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अर्थात पहली संख्या को और अंतिम संख्या का स्क्वायर करते हैं, बीच वाला जो संख्या होता है उसको हम लोग गुना करके लिखते हैं। जैसे कि फिर से 1 का स्क्वायर सर 1 आ जाएगा, पीछे से चलना हमेशा याद रखना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो 1 गुना 2 2, और 2 2 हो जाएगा फिर से 4। अब इसका 2 का स्क्वायर कर दो, 4 हो जाएगा। वीडियो समझ में आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक ये दोनों प्रश्न आप निकाल लिए। अगर 82, 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का 2 लिख देना है। हासिल आपका 3 है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 और 3 कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा मेरे दोस्त। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 गुना 1 9, 9 दूनी 18, 18 की 8 लिख देंगे। हासिल आपके पास अभी भी कितना है? 1 है। 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 में 1 जोड़ दो 82। इस सब नंबर का आपको याद नहीं। 35, 35 की अगर बात करें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 लिख लीजिएगा। पंक्ति आई 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 30 हो जाएगा। 30 का भाई इधर 2 हो जाएगा क्योंकि हासिल इधर से भी बचा हुआ था, 2 32। गिनती आई 9, 9 और 3 हो जाएगा 1225। ये बातें समझ में आ गई। ये किसी भी नंबर का अगर 100 तक 99 तक आप स्क्वायर कर सकते हो तो सेम प्रोसेस होगा। जो भी नंबर आपको निकालना है, मान लो 75, 73, 77, जो भी नंबर है वो इसका कमेंट आप लोग करोगे क्या होगा फिलहाल आंसर। और हम लोग बात करते हैं, अगर सर एक तो ये कॉन्सेप्ट पे हो गया, परंतु देखो हम लोग क्या सीख रहे हैं, स्क्वायर में फर्स्ट स्क्वायर निकालने की मेथड क्या होगी। अगर इस प्रकार के डाटा है जिसको आप निकाल सकते हो, परंतु कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसके लास्ट में 5 होते हैं। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है मेरे दोस्त, तो आपको इतना नहीं करना है। मान लो कि ये हो गया 5 से शुरू करो, 5 हो गया। 5 का स्क्वायर सीधा सीधी आप सबको पता होगा कि 25 होता है। अगर हम मान लो 15 लिखते हैं, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। पर इसको कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है कि 5 का स्क्वायर लिख देना है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है ना, इसमें 1 बढ़ा के गुना कर देते हैं। 1 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2, 2 में 1 से गुना हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अगर मान लो 25, समझ रहे हो, तो 25 में 5 का स्क्वायर लास्ट में तो 25 ही रहेगा, पर 2 को 1 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 3, 3 में 2 से गुना कर दो, हो जाएगा 625। अगर मान लो 35, एकदम आराम से समझना, नोट्स बना लेना, हमेशा काम देगा आपको। 5 का स्क्वायर मेरे दोस्त 25 हो जाएगा। 3 में 1 बढ़ा दो 4, 4 होने के बाद कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सॉरी, 3 में 1 बढ़ा था ना, तो 3 में 1 बढ़ा 4, 4 गुना 3 12 हो जाएगा। 45 का देखो, 45 में स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। 5, 4 में 1 बढ़ा दो, 5 से गुना पढ़ दो, पंचों के 20। अभी 45 का लिखा गया था 55 या 75 का। चलो अभी इधर आपसे पूछे थे कि बताओ 75 का क्या होगा। 75 का यहाँ पे हो जाएगा सीधा सीधी 25, और इसमें 8 में जो हो जाएगा 7 है तो 1 बढ़ जाएगा तो 8 बन जाएगा। 8 सते 56 होता है। चलो ठीक है, याद हो गया। 85 कितना ज्यादा है भाई? तो 5 ज्यादा है, तो 5 है भाई, तो 5 का स्क्वायर 25, और इधर भी कितना हो जाएगा? 9 अठे 72, 72 25, समझ रहे हो। 95, 95 का कितना हो जाएगा? तो 5 25, और इधर हो जाएगा 10 आ जाएगा, 10 गुना 9 हो जाएगा तो 90। समझ रहे बातों को? तो इस तरीके से तमाम संख्याओं को हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है
इसमें क्या करना है बाबू, कि ये जो कॉन्सेप्ट आप लगाए हो ये हर मेथड में हर जगह अप्लाई होगा। ये जो आपने लगाया है हर मेथड में हर जगह अप्लाई होगा, याद रख लेना। ये जो मेथड है कहाँ पे, हर जगह हर प्रश्न में अप्लाई होने वाला, याद रख लेना इस बात को, ठीक क्या होगी। चलो ठीक है, परंतु परंतु याद रखिएगा, परंतु याद रखिएगा कि ए वाला जो कॉन्सेप्ट है या इधर वाला कॉन्सेप्ट है वो तभी अप्लाई स्क्वायर में करेंगे जब जिसके लास्ट में 5 होगा। क्लियर है, तो या तो 5 हो या ना हो, 100 तक तो आप निकाल लोगे स्क्वायर बिना पेन उठाए हुए। बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे कि मान लो 42 स्क्वायर ही तो करना है। देखो कैसे करना है, सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 6, फिर हो गया हासिल 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 17, खत्म कहानी। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की 6, चचो को 16 1 17, ठीक है। अगर तुम्हारा मान लो भाई, मान लेते हैं कि 49, हाँ एक चीज आप अभी रुको, इसको तो आप लोग समझ गए, इसे समझ गए ना। अब देखो अगर कोई नंबर 50 के आसपास है, हम हर केस तो बता देते हैं जिसमें आप किस मेथड से करेंगे तो जल्दी बनेगा। हमें पेन नहीं उठाना है, बाकी हर क्वेश्चन का एक पहलू होता है। अगर जब कोई मेथड ना लगे तो ये मेथड लगाना है। बाकी कोई नंबर 50 के पास है, 100 के पास है, 1000 के पास है, तो उसके लिए जल्दी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उस पर बात करते, थोड़ा सा इस पे और बात करेंगे। देखो कोई भी नंबर अगर 50 के आसपास है तो आपको क्या करना है कि 50 का सीधा सीधा स्क्वायर तो याद ही होगा ना, 5 का 25 हो जाएगा, 0 0 2 को बैठ जाएगा, यही होगा। अगर 50 के पास कोई भी नंबर है, या तो कम हो ज्यादा हो, बिना पेन उठाए करना है। बस एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करना। देखना भाई, क्या देखना कि ये 50 से कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर एक ज्यादा है, बस एक ज्यादा है तो यहाँ डबल डैश रख के 0 1, एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 1, एक का स्क्वायर 0 1 मैंने लिख दिया। अब क्या करना है आपको कि एक ज्यादा था तो यहाँ पे 20, देखो ये 50 में क्या लिख रहा है, बस ऐसे लिख लो 25 प्लस डैश, 25 प्लस डैश, और इधर लिख लेना है कितना का स्क्वायर, तो 0 1। तो 25 से ही कितना ज्यादा एक, तो इसमें एक जोड़ दो, तो 25 से एक कितना हो जाएगा 26, और एक ज्यादा था एक का स्क्वायर किए 26 0 1। आई बात समझ में। जो भी नंबर यहाँ पे दिया जाए, एक ज्यादा है 50 से, एक का स्क्वायर 0 1, और 25 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 26। एक ही क्यों जोड़ रहे हैं, 25 में ही क्यों जोड़ रहे हैं, इस बात पे मुद्दा है। ये 50 का जो स्क्वायर है इससे बड़ा होगा तो इसी 25 में जुटेगा, इसी 25 में घटेगा। अगर कम होगा तो माइनस करेंगे, ज्यादा होगा तो प्लस करेंगे। पर इधर 0 इधर 2 ही डिजिट लिखना है। देखो ये 92, ये कितना ज्यादा है 50 से, बोलोगे सर 2 ज्यादा है, यही 2 का खेल है। पहले तो 25 में 2 ऐड कर दो तो बोलोगे 27, 2 का स्क्वायर कर दोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 4 खत्म। आई बात समझ में। अगर तुमको मानना है भाई 53 कितना ज्यादा है, 53 कितना ज्यादा है बताओ, 3 ज्यादा है ना, 3 का स्क्वायर कर लो, पहले 25 में 3 जोड़ दो 28, और इधर 3 का स्क्वायर कर लेंगे 0 1, बिना अस्थि निकाले हुए, बिना मल्टीप्लाई किए हुए। अगर तुमसे पूछा गया 54, बताओ कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा तो 25 और 4 29, 4 का स्क्वायर 16, बताओ भाई कितना आसान है ना। अगर हमारा ले लोगे 55, 55 का दोनों तरीका से निकाल सकते हैं, या तीनों तरीका बोल लो कि इन दोनों को, पहले 5 का स्क्वायर, पहला तरीका क्या बताया आपको, 5 का स्क्वायर 25, 5 ये 25, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, हासिल हो गया मेरा कितना भाई 5 बचा, 25 से 5 दो 30 आ जाएगा, 30 25, एक तरीका ये हो गया। सेकेंड तरीका क्या बताया आपको 55 का, कि सर 5 है लास्ट में तो 25 का 25 एज इट इज लिख दो, और ये 5 से एक बढ़ा दो 6 हो जाएगा, 6 25 30 हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या बताया अभी कि ये 55 है जो 25 से कितना 50 से कितना ज्यादा है, तो बोलोगे 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 5 जोड़ देंगे 30। तो ये 3 तरीका से निकलता है। अब आप डिसाइड करो कि इसमें कौन सा मेथड फास्ट है, ये आपको डिसाइड करना है कि हमारा कैलकुलेशन मेथड फास्ट है, कि हमारा ये मेथड फास्ट है, कि इस मेथड से हम फास्ट कर सकते हैं। पर ये तीनों तरीका से आप निकाल सकते हो। चलो ठीक है, तो इस तरीके से जो भी नंबर के आपके मिलेंगे एग्जाम हॉल में आप निकालना, और प्रैक्टिस करना है साथ साथ में। अगर कोई बच्चा है कि सर बोलेगा चलो यहाँ पे बता दो 60 का कितना होगा, तो 60 10 ज्यादा है, तो यहाँ पे देखो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, 10 ज्यादा है ना, तो 10 ज्यादा है तो 10 का स्क्वायर होता है 100, हासिल यहाँ पे बच जाएगा। 2 डिजिट से अगर बड़ा नंबर स्क्वायर मिल जाए तो वो उधर ट्रांसफर हो जाता है, तो 2 डिजिट लिख दिए। अब ये 10 ज्यादा था तो 25 में 10 जोड़ दो 35, 35 का एक कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 36। देखो ऐसे भी पता है कि 6 का स्क्वायर 36, 0 0 2 0, तो आपको पता है, पर मैं जो सिखा रहा हूँ वो काम का चीज है, सीख लो।
अब देखो कम वाले में थोड़ा सा कम में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको कम का नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो बस 25 से ही कितना, 50 से ही कितना कम है, तो बोलोगे सर 5 कम है। 5 25 में कम कर दो 20, और ये 5 ये 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 20 25। इसका देखो ये कितना कम है, तो 2 कम है, 2 कम कर दो 25 में 23, और 2 का स्क्वायर कर दो 0,4। ठीक है। अगर बोलेंगे सर 47 कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है, 3 25 में कम कर दो 22, और 3 का स्क्वायर कर दो 0,9। अगर बोला जाए आपसे कि 46 कितना कम है, 4 कम है, 25 में 4 कम कर दो 21, और 4 का स्क्वायर कर दो 16। ये तमाम नंबर हैं जो कि 50 के आसपास है, बिना आप किए हुए कर सकते हो। समझ रहे हो ना, समझदार हो ना, ठीक है कोई बात नहीं। ध्यान से और देखना, अगर आपसे पूछा जाए 35, 35, अब 35 के आगे से कर लिए पीछे से कर लिए 5 डिजिट देख के, ये 15 कम है, कितना कम है 15, 15 का स्क्वायर 225। हासिल कितना बच गया, 2 बच गया, याद रखना 2 बच गया। अब इसमें से 25 में से 15 कम करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 और 2 12। तो इसको देखो 3 से 4 तरीके से आपको सिखा दी हम। तो जो नंबर को आपको स्क्वायर निकालना है, जिस मेथड से निकालना है आप निकालो, सब मेथड बेस्ट है। फर्स्ट किससे करते हो ये इंपॉर्टेंट है। अभी और सीखो, और सीखो, बहुत कुछ सीखने को है आज। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 1000 होता है कि नहीं होता है, बोलोगे यस सर होता है, बिल्कुल होता है। अब 101, 101 तो 100 से ज्यादा नंबर है, तो देखो कितना ही ज्यादा, एक ज्यादा है, बस इसमें एक जोड़ दो, 102 हो गया, 102 का हो गया, और एक ज्यादा था, एक का स्क्वायर कर दो, खत्म कहानी। 7 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7 जोड़ दो 114, और 7 का स्क्वायर कर दो 49। यही बात समझ में। और नंबर लिखते हैं, अभी टेंशन नहीं लेना है, पूरा करवाएंगे सेशन। 103 कितना ज्यादा है, 3 तो 106, 3 का स्क्वायर 09। 105 कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर 25 तो 110 25। समझ रहे हो। 109 कितना ज्यादा है, बोलोगे सर 9 ज्यादा, 9 का जोड़ दो 118, 9 का स्क्वायर 81। सर 123, 112 लिख दिए, चलो कोई बात नहीं, 12 ज्यादा सर 112 24 हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर 144 होता है। देखो अब 144 जो लिखा तुमने, उसमें से एक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 124 था, एक 25 हो जाएगा। तो जब उधर 2 डिजिट से बड़ा नंबर बनता है तो वो हासिल इस पे शिफ्ट हो जाता है। तो हम लोग इसको सही तरीका लिखने का कि पीछे से लिखते हुए आगे आएंगे। ठीक है, पीछे से लिखते हुए आगे आएंगे। चलिए एक कंप्लीट हो गया उधर का। अब देखो इधर का, कम 97 कितना कम है, 100 से कितना कम है, 3 कम है, इसी में 3 कम कर दो, 97 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 94, 3 का स्क्वायर 09, खत्म। कम वाले में क्या करना है, एक कम है, 100 इसी में कम कर दो 98, 1 का स्क्वायर कर दो 01। चलो और देखो नंबर, 100 से कम लिखना है 95, कितना कम है, तो बोलोगे सर 5 कम है, 5 इसमें से कम कर दो 90, और 5 का स्क्वायर कर दो 25। एकदम देखो कितना आसान है। यहाँ लिखो 96 कितना कम है, 4 करो, 4 कम करो 92, और 4 का स्क्वायर करो 16। अगर लिखेंगे सर 93, 7 कम है, 7 इसमें से कम करेंगे तो इधर हो जाएगा 86 हो जाएगा, 86 में, और इधर हो जाए 7 कम है, 7 7 49। समझ रहे बातों को। जितना कम रहे इसमें, 100 से कितना कम है, 7 कम है, 7 इसमें से कम कर दो, 7 इसमें से कम कर दिए 86 हो गया, इधर 7 का स्क्वायर कर दी। मान लो और छोटा नंबर चल जाते हैं 85। अब बोलोगे सर ये 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो जब स्क्वायर बड़ा मिले ना तो पीछे से काम करना है, 225 मतलब यहाँ 25 लिख देंगे, अभी भी हासिल 2 है। अब इसमें से 15 कम करेंगे तो 70, 70 और 2 72। आई बात समझ में। अगर आपसे 1 से लेके 125 तक किसी भी नंबर का पूछे या 1000 तक पूछे तो आज खत्म कर देंगे सबको खल्लास। देखो भाई और देखो, और देखो, अभी एक बड़ा नंबर आ गया, इससे पहले थोड़ा सा छोटा और बताते हैं आपको। चलो 1000 वाला पहले समझो, पहले 1000 समझो, फिर देखो ये सब बताएंगे, ये सब पूरा खेल है, सब स्क्वायर का खेल है, और ये सब बिना पेन उठाए आप आज के बाद करने वाले हो, एकदम बिना पेन उठाए। पहले 1000 वाला समझो। देखो भाई 1000 का निकालना है तो 1000 पे देखो इसमें कितना हो जाएगा, 6 जीरो होता है ना। तो जिस प्रकार 100 में आप काम कर रहे थे, जिस प्रकार आप 100 में काम कर रहे थे, तो 100 में कितना डिजिट पे काम कर रहे थे, ये सब 1000 के पास वाले नंबर पे अप्लाई करना। देखो हर जो टाइप हम बता रहे हैं कि जिसके लास्ट में 5 होगा, जिसके लास्ट में भाई, जिसके लास्ट में 5 होगा, जिसके लास्ट में ये सब नंबर होंगे 4 अंकों वाली, सबका एक अलग तरीका है बनाने का, और किससे फास्ट बनेगा ये आपको डिसाइड करना है। हम सब मेथड आपको बता रहे हैं। देखो 105 पूछे, 1005 पूछेगा तो 1005 पूछेगा, ये 500 1000 से कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर 5 ज्यादा, बस इसमें 5 जोड़ दो तो 1010 बन गया। ठीक है। अब क्या करना है, 5 ज्यादा था तो 5 का स्क्वायर होता था 25। पहले 2 डिजिट लिखते थे पर अब 3 डिजिट लिखेंगे, 0 25, खत्म कहा। यही करना है।
कितना लिख देंगे लास्ट में 3 डिजिट 025। अब देखो ये 25 से 25 इसमें जोड़ दो 150 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर होता है 625, खत्म ना। कहाँ पे दिमाग लगाना है, कहीं पे नहीं। ये कम है, कितना कम है, एक कम है, ये तो बहुत पूछता है, एक किसी में से कम कर दो 998 और एक का स्क्वायर 001, 3 डिजिट में लिखाता है। 3 कम है, 3 कम है तो 3 कम कर दो इसमें से तो 94 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 009। क्या दिक्कत है, कहाँ से दिक्कत है, कैसे दिक्कत होगा भाई, दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। देखो अब इसको समझो, 1602, 1602। अब इसके लिए सर आप ये ना तो 1000 के पास है, ना 50 के पास है, ना 100 के पास है, कोई बात नहीं, किसी के पास नहीं तो मेरे पास है। उसके लिए क्या करना, देखो इधर इसमें दो दो डिजिट में बांट देना है। कितने डिजिट में बांट देना है, दो दो डिजिट में बांट देना है। पहले 2 का स्क्वायर कर देना, जैसे करते थे तो बोलोगे 0,4, 2 का स्क्वायर 0,4। अब क्या करना है कि 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, दो दो डिजिट लिखते चल जाना है, समझ रहे हो। अगर 2 डिजिट से बड़ा होगा तो शिफ्ट हो जाएगा आगे वाले पे। अब इधर 16 का स्क्वायर 256, 16 दूनी 32 था, 32 दूनी 64, ठीक है 64 लिख दिए। अब ये आगे 16 का स्क्वायर 256 हो गया, खत्म कहानी। देखो स्क्वायर करके निकाल लो, कैलकुलेटर है आपके मोबाइल में, निकाल के देख लो, गलत नहीं होगा। 1504, दो दो डिजिट में बांट दो, तो यहाँ पे सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 2 डिजिट खत्म। 15 चौके 60 दूनी 120, 120 में सिर्फ 20 लिखेंगे, 2 ही डिजिट लिखना है, एक हासिल आगे की ओर चल जाएगा। 15 का स्क्वायर 225, एक उधर हो गया 226, 26 आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया 22, 62, 016 है ना। 13 का 3 का स्क्वायर कर दोगे 09, 13 तिया 39 होता है ना। अब इसको गुना करना है ना, कैसे करना, 13 गुना 3 गुना 2, तो कैसे लिखोगे, 13 तिया 39, 39 दूनी 78, या ऐसे भी लिख सकते थे 3 दूनी 6 और 13 छक्के 78। अब 78 तो आ गया, तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा दो दो डिजिट सेट हो गया। अब आगे वाला बात 13 का स्क्वायर कर दो 169 हो जाएगा, आई बात समझ में। चलिए 2004, ये तो फेवरेट नंबर है मेरा, क्यों है नहीं बताऊंगा। 4 का स्क्वायर 16 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 20 है, 4 है, 20 को 80, 80 दूनी 160, 160 का 60 लिख दो, हासिल एक बच गया। 20 का स्क्वायर 400, 441 हो गया। देखो भाई 21 और एक इसका है, तो यहाँ एक का स्क्वायर 01 लिख देंगे, दो दो डिजिट में हर केस में बांटते चल रहे, आगे बाकी सब चल जाएगा। एक का स्क्वायर 1 हो गया 01। 21 है, 21 दूनी 42, 42 का 42 आप लिख दो, और 21 का 441 होता है, कुछ नहीं बचा तो इतना हो जाएगा। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया। चाहे आप 1000 की बात कर लो, आसपास वाले नंबर की बात कर लो, या बिना 1000 के आसपास वाले नंबर ये 50 के पास कर लो, 100 के पास कर लो, या किसी भी नंबर का स्क्वायर की बात कर ले, बताओ इतनी तरीके से इतने आराम से समझाए हैं, हमें नहीं लगता कि आज के बाद आपको दिक्कत होना चाहिए। अभी और भी है, चलो अभी और भी कुछ सीखने को है, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए आज यही पे सेशन को एंड करते हैं। स्क्वायर से रिलेटेड एक वीडियो और लेके आएंगे, उसके लिए वेट कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।